पेशावर हाईकोर्ट की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने की हिदायत। रिमार्क्स दिए गवर्नर यकीनी बनाएंगे कि जल्द अज जल्द जवाबित के मुताबिक हलफ लिया जाएगा। नोटिफाइड अरकान को रोल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत की सहूलत फराहम की जाए। पीपल्स पार्टी मुंतखब अरकान ने हल्फ बर्दारी के लिए पेशावर हाईकोर्ट से रुजू किया था। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है चीफ जस्टिस का खत मिल गया, हल्फ बर्दारी के लिए मुशावरत की जा रही है। हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। 2008 में भी हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए बिला मुकाबला इलेक्शन करवाए थे। इनके उम्मीदवार नहीं मान रहे तो अरकान असम्बली कैसे मानेंगे। मुकाबला हुआ तो कोशिश करेंगे 5 की बजाय 6 नशिस्तें मिलें। हल्फ बर्दारी मुलतवी होने के बाद सेनेट इलेक्शन खतरे में पड़ने का खदशा। गवर्नर ने हलफ लिया तो कल सेनेट इलेक्शन हो सकता है। हल्फ ना लिया गया तो अरकान की तादाद पूरी ना होने के बाइस इलेक्शन नहीं होगा। असम्बली में हल्फ बर्दारी ना हो सकी। कोरम की निशानदही पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी करना पड़ा। हुकूमती रुकन शेर अली ने कोरम की निशानदही की। अपोजिशन के एतराज़ पर स्पीकर ने कहा आप शिक बताएं कि इजलास में कोरम की निशानदही नहीं की जा सकती। बाबर सलीम सवाती ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। PTI पार्लिमानी पार्टी ने इजलास के बायकॉट की तजवीज़ दी थी। सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन कल होना है। ऐवान का मुकम्मल होना लाजमी करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन और पोलिंग अमला कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुंचेगा। एलामी के मुताबिक कल सुबह 9 बजे हल्फ बर्दारी होगी। इलेक्शन 11 बजे शुरू होगा। हुक्मरान जमात असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रही है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी कोई नहीं रोक सकता। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद की घनगरज कहते हैं सियासी नाबालिग 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हैं। PTI ने गवर्नेंस और दीगर चीज़ों में तबाही की। अब PTI वाले असम्बली के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चाहते हैं सियासी स्पेस किसी और के हवाले ना करो। 1.5 साल से सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं। सेनेट के इंतखाबात होंगे और फार्मूले के तहत ही होंगे। सेनेट की सीट मेरे पांव की जूती पर दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मुझे भले एक वोट भी ना दें लेकिन मैदान नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। हमारी पार्टी की सीटें हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्टी के लोगों का हक बनता है और हमारी पार्टी मेरा ये असूल फर्ज बनता है कि मैं इंशाल्लाह इस हक पे और इस बात पे खड़ी रहूंगी। हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर मैं हूं या खुरम ज़िशान है या वकास और अगजई है या इरशाद हुसैन साहब है या आयशा बानो मैडम है, किसी सूरत भी हम तहरीक इंसाफ को और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को उनके सामने झुकने नहीं देंगे। सेनेट में बिला मुकाबला इंतखाबात। PTI के लिए चैलेंज। नाराज अरकान का कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार। इरफान सलीम, वकास और अगजई, खुरम ज़िशान, इरशाद हुसैन और आयशा बानो शामिल। कहते हैं मैदान छोड़ेंगे ना ही सौदेबाजी करेंगे। इरफान सलीम ने कहा PTI के 25 से 30 MPs राब्ते में हैं, इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात में भी शिद्दत। मर्दान से हुकूमती रुकन असम्बली तारिक महमूद का इरफान सलीम को वोट देने का ऐलान। साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने भी इरफान सलीम की हिमायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तलहा महमूद का दावा। कहते हैं PTI के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार ना हुए तो हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद कर लेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला लिमिन गंडापुर, पीपल्स पार्टी, PTI, मुस्लिम लीग नून और JUIFA के रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई कि मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाएगा। PTI डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पंजाब में सेनेट की खाली जर्नल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। कल पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए। पोलिंग का वक्त सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मुकर्रर। अरकान शनाख्ती कार्ड दिखाकर बैलेट पेपर हासिल कर सकेंगे। आर्टिकल 226 के तहत इंतखाबात खुफिया रायशुमारी से होंगे। अंग्रेजी और उर्दू दोनों ज़बानें लिखने से वोट मुस्तरद तस्वुर होगा।
पंजाब काबीना में तौसी का फैसला, 10 वज़रा और मुशीरों की तकर्री की जाएगी। मरी में शरीफ खानदान की अहम बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक काबीना में शामिल होने वालों में अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। नवाज शरीफ ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अरकान असम्बली के नाम भी शॉर्ट लिस्ट कर चुके। तौसी आइंदा माह की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। अफगान हुकूमत के दीगर आला हुकाम के साथ भी मुलाकातें तय। दो तरफा अमूर, खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मॉनसून ने सिंध का रुख कर लिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। हैदराबाद, नवाबशाह, सकर, दादू और कोटरी में भी बादल जमकर बरसे। कई शहरों में फीडर स्ट्रिप, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब और दीगर बागात समेत फसलों को भी शदीद नुकसान। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर रिमझिम। हरीपुर और बाग आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की आज से पंजाब में मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई। बलोचिस्तान के 18 अजला में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। रावल डैम की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। मानसून बारिश और सैलाबी सूरत हाल में 135 अमवात, मुख्तलिफ हादसात में 479 शहरी जख्मी, 156 घर मुतासर हुए। PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं और बैराजेस में पानी का बहाव नॉर्मल है। तरबेला में 79%, मंगला डैम में 49% पानी। दरिया सिंध में तरबेला, चश्मा और तोनसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नकासियाब की तैयारी मुकम्मल है। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब। 13 से 15 खारजियों ने बकाखेल थाने पर हमले की कोशिश की। जदीद और खुदकार हथियारों से थाने पर फायरिंग। पुलिस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई से दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा का बहादुर जवानों को खिराज तहसीन। RP और CPO की हमला पसपा करने पर शाबाश। CPO ने कहा, दहशतगर्दों का जड़ से खात्मा हमारा आज़म है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का तालीम के फ़रोग़ के लिए बड़ा इक़दाम। स्कूल्स ऑन व्हील्स और मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को तालीम देगा। इलेक्ट्रिक रिक्शे में स्कूल बनाया जाएगा। बच्चों को किताबें भी फराहम की जाएंगी। पेंटिंग का सामान और दीगर सामान भी रखा जाएगा। लाइब्रेरी ऑन व्हील कार्टून से मुज़य्यन मिनी वैन में कायम की जाएगी। किसी भी मैदान, ग्राउंड या खुली जगह पर स्टेशन किया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत का तालीमी इनकलाब। जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब का बजट और नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आगाज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम नौजवानों को डिजिटल मैशत का हिस्सा बनाने के लिए मॉडल प्रोग्राम बन चुका है। पहले मरहले के तहत 13,565 तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी गई। 300 तलबा को मेरिट पर गूगल क्रोम बुक्स और लैपटॉप्स दिए। मंसूबे आला तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का मुंह बोलता सबूत हैं। अजरक की आड़ में लूटमार का धंधा शुरू कर दिया गया। अचानक अजरक वाली नंबर प्लेट का इजरा हुआ। कराची में 65 लाख गाड़ियां हैं, इनमें से 45 लाख मोटरसाइकिलें हैं। अंदरून सिंध से हजारों ट्रैफिक एहलकार लाकर फ्री हैंड दे दिया गया। इनका मकसद है कि ये कराची वालों को लूटें। अंदरून सिंध में 1% गाड़ियों पर भी अजरक वाली नंबर प्लेट नहीं है और चालान नहीं हो रहा। वज़रा और उनके बच्चों की फैंसी नंबर प्लेटें हैं, कोई पूछ गछ नहीं है। सिंध के शहरों में इस हुकूमत के खिलाफ लावा पक रहा है। वो ज़मीन पर खुदा बने हुए हैं। इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि जब ज़मीन पांव तले से निकल जाएगी। पाकिस्तानी ज़राई माहिर का बड़ा कारनामा। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए खसूसी बीज तैयार। जीनियाती खसूसियात का हामिल बीज बगैर स्प्रे कीड़ों का मुकाबला कर सकता है। 50 डिग्री तक गर्मी बर्दाश्त करने का हामिल। मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए बीज की तैयारी की गई।
इंजीनियर जावेद सलीम का कहना है कपास की तर्ज पर कनोला ऑयल, चावल, मकई और दीगर फसलों की पैदावार को बढ़ाना होगा। जिद्दत को इख्तियार ना किया तो बाहर से ही खुराक मंगवाते रहेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने फसल का मुआयना किया, कामयाब तजुर्बे को सराहा और जदीद ज़राअत के लिए मिसाली करार दिया।